आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। जीवन देने वाला ईश्वर को धन्यवाद दे। उस प्रभु के वेदी पर हम आए हुए हैं। आइए हम इस मिस्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने अंतःकरण को जांच कर देखें और हमारे पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और उसे सदा अपने शरण में संभाल रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, वचन संख्या 1 से 7 और 9 से 13। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सियोन से ले आने के लिए इज़राइल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इज़राइली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर के सब पुण्य सामग्रियां उठा ले आए। राजा सुलेमान और इज़राइल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उस स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीम के पंख के नीचे रख दिया। केरूबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके झंडे को आच्छादित करते थे।
मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पार्टियां थी जिसे प्रभु ने इजरायलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे। मूसा ने होरेब में उन दोनों पार्टियों को मंजूषा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ के बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हमने एफ्राता में मंजूषा के विषय में सुना और उसे ये आरीम के मैदान में पाया। हम प्रभु के आवास को चले, हम उसके चरणों में दंडवत करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। हे प्रभु, तू अपने तेजस्विनी मंजूषा के साथ अपने स्थायी आवास को चल। तेरे पुरोहित धार्मिकता के वस्त्र धारण करे और तेरे भक्त आनंद के गीत गाए। हे प्रभु, अपने दास दाऊद के कारण अपने अभिषिक्त को न त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने स्थायी आवास को चल। जय घोष। alleluia। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने यीशु को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए जहाँ कहीं यीशु का पता चलता था। वहाँ वे चरपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, यीशु जहाँ कहीं भी आते थे वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रहकर अनुनय विनय करते थे कि वह उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि सुलेमान ने एक भव्य अति सुंदर मंदिर बना दिया और मंदिर बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, संधि की मंजूषा को लेके आया बहुत बड़ी समारोह के साथ और मंदिर के परम पावन जगह पर ये मंजूषा का स्थापना की। उस मंजूषा में क्या था, मूसा को ईश्वर ने जो दिया 10 आज्ञाओं का 2 पार्टियां थे और उसको उन्होंने इतना आदर सम्मान दिया और इसलिए वहाँ पर जहाँ पर उस पार्टियों को रखा था, मंजूषा को रखा था, उसको उन्होंने परम पावन जगह बताया। उनके लिए वह जगह परम पावन जगह था। और आज के सुसमाचार हम देखते हैं वह शब्द देह धारण किया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में यह वचन हम सुनते हैं, और हमारे बीच में निवास किया। और वह प्रभु हमारे लिए हमेशा तैयार है हमारे पास आने के लिए। जैसे पुराने विधान में मंदिर का परम पावन जगह पर किसी का भी प्रवेश करने का अनुमति नहीं थी,
सिवाय मुख्य याजक को छोड़ के वो भी साल में एक बार प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो परम पावन पुरुष यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र स्वयं ईश्वर हैं, वह हमारे बीच में आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारे बहुत करीब है। और हम लोगों ने आज के सुसमाचार में देखा, जहाँ कहीं भी ईश्वर गए, प्रभु यीशु मसीह गांव में, बस्ती पर, मंडी पे, रास्ते में, अलग अलग जगह पर जहाँ कहीं भी गए और जितने लोग उनके पास आए चंगाई प्राप्त करने के लिए, उन सभी को यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान की। प्यारे विश्वासियों, इसलिए प्यारे विश्वासियों, अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, पाप के बंधन हैं, बुरी आदतें हैं, जो भी आपके समस्या क्यों ना हो, यीशु आपके निकट है। बस आपको यीशु के पास आना है विश्वास के साथ और यीशु के सामने देना है हमारे आवश्यकताओं को, यीशु के सामने रखना है हमारे आवश्यकताओं को। विशेष रूप में आध्यात्मिक कमजोरियों के लिए, पापमय कर्म जीवन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आप चंगाई प्रदान करते हुए मेरे जीवन को नया बना दीजिए। प्यारे विश्वासियों, इतना सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम पवित्र ईश्वर आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पूर्ण रूप से अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। इतना सौभाग्य कहाँ हमें मिलेगा? तो इसलिए देर ना करें, जितना जल्दी हो सके यीशु के पास हम जाएं और यीशु से कृपा प्राप्त करें। आमीन। हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी जतन का फल, छूके दे वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग, लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए आनंद जीवन के संस्कार बन जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र
तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, हम सब पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम भी हमारे दिल को मंदिर के रूप में बना लें और हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिलों में प्रतिष्ठित कर पाए। हम इसके लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रभु यीशु मसीह की शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त आनंद जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना दी जाएगी। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त से संयुक्त रहकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे